शहर लाहौर में एक सोसाइटी, वेल नोन सोसाइटी, आप ये समझ लें कि डीएचए बैरियर टाउन के लेवल की कंस्ट्रक्शन करने वाली सोसाइटी आपको इंस्टॉलमेंट पर घर ऑफर कर रही है। और ये हकीकी तौर पर कोई फेक मार्केटिंग नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं की जा रही जिस पर, जो इस वीडियो में, जिस पर इंशाल्लाह हम पूरा नहीं उतरेंगे। आपको इन्फॉर्मेशन देंगे उस सोसाइटी के बारे में, उन घरों के बारे में जिसमें आप अगर 20% बुकिंग करवाते हैं तो आपका घर बुक हो जाएगा। अगर आप 50% पेमेंट करेंगे, फौरी 50% पेमेंट कर देंगे तो आपको उसका पोज़ेशन मिल जाएगा। और मज़े की बात ये है, जो 50% पेमेंट नहीं भी करेंगे, 20% बुकिंग करेंगे और 2 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान पर चलेंगे, शहर लाहौर में एक सोसाइटी, वेल नोन सोसाइटी, आप ये समझ लें कि डीएचए बैरियर टाउन के लेवल की कंस्ट्रक्शन करने वाली सोसाइटी आपको इंस्टॉलमेंट पर घर ऑफर कर रही है। और ये हकीकी तौर पर कोई फेक मार्केटिंग नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं की जा रही जिस पर, जो इस वीडियो में, जिस पर इंशाल्लाह हम पूरा नहीं उतरेंगे। आपको इन्फॉर्मेशन देंगे उस सोसाइटी के बारे में, उन घरों के बारे में जिसमें आप अगर 20% बुकिंग करवाते हैं तो आपका घर बुक हो जाएगा। अगर आप 50% पेमेंट करेंगे, फौरी 50% पेमेंट कर देंगे तो आपको उसका पोज़ेशन मिल जाएगा। और मज़े की बात ये है, जो 50% पेमेंट नहीं भी करेंगे, 20% बुकिंग करेंगे और 2 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान पर चलेंगे, उनको भी ग्रे स्ट्रक्चर या 90% कंप्लीट फॉर्म में घर देखने को मिलेगा। यानी कि आपको स्ट्रीट में लेकर जाया जाएगा, स्ट्रीट में जाकर आपको दिखाया जाएगा कि ये घर की बुकिंग आपके नाम पर होने लगी है। उसके बाद आप फैसला करेंगे क्या आपको यहाँ पर घर लेना या नहीं लेना। एक बहुत अच्छी ऑफ़र है, स्पेशली वो जो 100% सेफ एंड सिक्योर ऑप्शंस की तरफ देखते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ देखते हैं। सबसे पहले मैं सोसाइटी की लोकेशन के बारे में बात करूँगा, सोसाइटी की लोकेशन का बताऊँगा, करंट डेवलपमेंट स्टेटस का बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कितनी फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही हैं। और मज़े की बात ये है कि ग इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है वहाँ पर कि इस वक़्त आप समझ लें कि इंटरनेशनल एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जो इन फ्यूचर ये सोसाइटी की पहचान बन जाएगा। इसके साथ-साथ हाउस की डिटेल्स बताऊँगा, कौन-कौन से साइज़ेज़ हैं यहाँ पर, एक्सपेंसिव है, ये चीप है, ये अपना ओपिनियन भी आपको 100% न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू पर रखूँगा। किन्हें खरीदना चाहिए और किन्हें नहीं खरीदना चाहिए, इस पर भी मैं खुलकर बात करूँगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं सोसाइटी की लोकेशन की बात करना चाहूँगा, आपको गूगल मैप पर लेकर जाना चाहूँगा। आपके सामने गूगल मैप शो हो रहा होगा। अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ, ये जो सोसाइटी है, ये लाहौर स्मार्ट सिटी है। अब बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना हुआ है, लेकिन इसकी हकीकी लोकेशन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर एग्ज़ैक्ट लोकेशन की बात करूँ, तो ये मेन काला शाह काकू इंटरचेंज पर लोकेटेड है। वो 2 रोड जो जीटी रोड और मोटरवे यानी कि ईस्टर्न बाईपास को कनेक्ट कर रही है, यानी कि अगर आप M2 से आ रहे हो, काला शाह काकू का एग्ज़िट हो, तो ट्रू प्लाजा से एग्ज़िट जैसे ही होते हैं, तो आपको लेफ्ट साइड पर जो सोसाइटी नज़र आती है, वो लाहौर स्मार्ट सिटी है। इसके साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसे गार्डन के ऑलमोस्ट ये अपोज़िट साइड पर आ रही है। इस वक़्त इसको मेन रोड पर एंट्रेंस नहीं मिली हुई। सोसाइटी का ये क्लेम है कि आने वाले टाइम में इसको जीटी रोड पर भी एंट्रेंस मिलेगी, ईस्टर्न बाईपास पे मिलेगी, लेकिन अभी एक सिंगल रोड है जिसको हम चक 44 के नाम से जानते हैं, वहाँ पर आपको सोसाइटी की लोकेशन देखने को मिलती है। डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, करंट डेवलपमेंट को लेकर बात करते हैं, तो आपको स्क्रीन पर शो भी हो रही होगी। इस वक़्त वहाँ पर ए ग्रेड कंस्ट्रक्शन, सोसाइटी की डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, ए ग्रेड आपको सोसाइटी वहाँ पर नज़र आ रही है। ये मैं इसकी कोई साइड नहीं ले रहा, लेकिन जो भी इन्होंने अभी तक डेवलपमेंट की है, ये हकीकी तौर पर बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। रोड्स वाइड देखने को मिलते हैं यहाँ पर, बड़े रोड्स देखने को मिलते हैं। जो इनका मेन बुलेवार्ड है, वो भी यकीन करेंगे 350 से 400 फीट का है। जो इनकी मेन रोड्स हैं, वो भी आपको 200 से 250 फीट की रोड देखने को मिलती है। इसके साथ-साथ वहाँ पर आपको स्कूल कंप्लीट हो चुका हुआ है, कॉलेज की बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है। इसके साथ-साथ मैं जो सबसे बड़ी न्यूज़ की आपसे बात कर रहा था, जो हॉस्पिटल आने जा रहा है, वो सऊदी जर्मन हॉस्पिटल लाहौर सोसाइटी के अंदर बनने जा रहा है, जिसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। अगले 4 से 5 साल में मैक्सिमम पे बात करूँ तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा इस वक़्त जो एक बैड न्यूज़ है आपके लिए, वो ये है कि इस वक़्त यहाँ पर फैमिलीज़ रहाइश पज़ीर नहीं है। घर बन रहे हैं, लोग बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रहाइश पज़ीर नहीं है। सोसाइटी रहने के काबिल भी है, यहाँ पे तमाम तरह की सिक्योरिटीज़ देखने को मिल रही है, लेकिन वो एक होता है कि रुझान स्टार्ट होना, वो अभी तक नहीं हुआ। तो इस सोसाइटी में ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ, तो आप इसका कंपैरिज़न
डीएचए के साथ कर सकते हैं। आप इसका कंपैरिज़न डेवलपमेंट को लेके बात कर रहा हूँ, बैरियर टाउन के साथ कर सकते हैं। आने वाले टाइम में यहाँ पर गोल्फ कोर्स का क्लेम करती सोसाइटी बनाएगी। आने वाले टाइम में फ्यूचर में बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट है। आज हमारा वो टॉपिक नहीं है कि इसका मास्टर प्लान की अगर बात करें, तो सिंगापुर की कंपनी है सरबारा जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। लेकिन अभी तक जो सोसाइटी डेवलप है, एक खूबसूरत सोसाइटी है। जिस प्राइस पर इन्होंने प्लॉट सेल किए थे, उस प्राइसेज़ के अकॉर्डिंग इनकी डिलीवरी अच्छी है। खैर, ये अलग बात है कि बहुत सारे। अब हम आपसे बात करेंगे घरों को लेके। यहाँ पर आपको 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रेडी विलास देखने को मिलेंगे। स्मार्ट विलास का नाम दिया गया है। यहाँ पर आपको 5 मरला के अंदर 3-4 बेडरूम देखने को मिलेगा, यानी कि 3 बेडरूम का भी ऑप्शंस है, 4 बेडरूम का भी ऑप्शंस है। यहाँ पर 10 मरला में आपको 4 बेडरूम और 5 बेडरूम बोथ का ऑप्शंस दिया गया है, और 1 कनाल के अंदर आपको 5 और 6 बेडरूम का बोथ का ऑप्शन दिया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम उस पर जाने जा रहे हैं। पेमेंट प्लान की बात करूँ, पेमेंट प्लान की अगर मैं बात करूँ, तो जो स्क्रीन पर आपको पेमेंट प्लान शो हो रहा है, ये 5 मरला, ये 3 बेड, 4 बेड, इसी तरह बेडरूम के साइज़ वाइज़ डिफरेंट पेमेंट प्लान्स हैं। 5 मरला मिनिमम डाउन पेमेंट आप 20% करेंगे, यानी कि 37 लाख करेंगे। इसी तरह आपको सीक्वेंस वाइज़ नीचे तक 5 मरला, 10 मरला, 1 कलर की डाउन पेमेंट नज़र आ रही होगी। 2 ईयर्स का ये पेमेंट प्लान है। तमाम तरह के चार्जेज़ इसके अंदर शामिल है, यानी कि डेवलपमेंट चार्जेज़ की मेजर बात करें तो वो चार्जेज़ शामिल है। तो ये इसका पेमेंट प्लान है। अब मैं सेकंडली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, मुझे आइडिया है कि आप प्राइस को देखकर ये सोच रहे हैं कि क्या 2025 में इस प्राइस पर आपको घर लेना चाहिए, वो भी उस सोसाइटी में जो ऑलरेडी, जहाँ पर अभी तक कोई फैमिली नहीं रह रही, जहाँ पर ऑलरेडी कोई मूव नहीं हो रहे। तो मेरे आपके लिए जवाब ये है कि देखिए, जो लोग स्पेशली ये सोच रहे हैं कि हमें एक्सपेंसिव तो नहीं पड़ेगा, चीप तो पड़ेगा या एक्सपेंसिव पड़ेगा। मैं आपको ये बताता चलूँ, अगर आप वहाँ पे प्लॉट लेते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस में, तो वो आपको 50 लाख का मिलता है। आप बहुत अच्छी वहाँ पर ए ग्रेड कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो अराउंड आपका जो कॉस्ट आएगी वो, मैं कहता हूँ बहुत आप बचत कर लें तो 1,30 से लेकर 1,45 के दरमियान, यानी कि प्लॉट समेत कॉस्ट आ जाएगी, प्लॉट की प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ जाएगी। इस वक़्त अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ, तो 5 मरला के अंदर वो 30 से 35 लाख का डिफरेंस रख रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी का ये क्लेम है कि हम इंस्टॉलमेंट पर दे रहे हैं, इस वजह से रखा जा रहा है। सेकंडली, मैंने इन घरों को खुद विज़िट किया हुआ है। कंस्ट्रक्शन वाइज़ अगर आपके माइंड में ये है कि यार, कंस्ट्रक्शन वाइज़ सोसाइटी जो खुद बनाती है, मैं भी आपके मुस्तफ़िक हूँ कि सोसाइटीज़ बहुत सारी जो घर बनाती है उसमें बिज़नेस करती है, कंस्ट्रक्शन अच्छी नहीं होती। लेकिन ये घर ऐसे हैं जो ए ग्रेड कंस्ट्रक्शन के साथ बने हुए हैं, यानी कि जो भी इनकी खूबसूरत डिज़ाइन है, इनके खूबसूरत मॉडल बने हुए हैं, जो भी इन्होंने मटेरियल यूज़ किया है, वो यकीन करें कि इम्पोर्टेड मटेरियल यूज़ हुआ है, उसमें हम बहस नहीं कर सकते। अगेन हाँ, 30 से 40 लाख रुपए 5 मरला में, इसी तरह 10 मरला से ऑनवर्ड आपको अगर इंस्टॉलमेंट पर जाते हैं, तो आपको इतना एक्सपेंसिव पड़ेगा। कई कनाल पर जाते हैं, उसी तरह आपको 1 करोड़ के अराउंड एक्सपेंसिव पड़ेगा। अगर आप अपना घर बनाएँ, उधर कंस्ट्रक्शन खुद करें, तो वहाँ पर आप जाकर पैसे बचा सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि किन्हें खरीदना चाहिए और किन्हें नहीं खरीदना चाहिए। देखें, जिनका ये पर्पज़ है कि हमने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है और घर को बंद रखना है, यानी कि घर को बंद रखेंगे और उसको दोबारा बाद में सेल कर देंगे 2-3 साल के बाद। मैं तो आपको बताता चलूँ कि देखिए, घर अगर आप जब भी घर खरीदते हैं, उसको क्लोज़ रखें, तो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट आपको आती है, जो आपको हर 1 ईयर के बाद वहाँ पे पेंट की बात कर लें, आपको इंटीरियर की बात कर लें, तो वो पे करनी पड़ेगी। इसलिए जो ये माइंडसेट रखते हैं, तो उनको मैं सजेस्ट यहाँ पर नहीं करता। जो ये माइंडसेट रखते हैं कि ठीक है यार, हम घर लेते हैं, हमारी पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पर इन फ्यूचर अगर आप 1 साल, 1.5 साल वेट करेंगे, तो यहाँ पे 5 मरला का जो रेंट होगा, मिनिमम स्टार्टिंग मिनिमम 50,000 से स्टार्ट होगा। ये मेरा ओपिनियन है। और अगर ये आपका ओपिनियन है कि यार मैं फैमिलीज़ के साथ हूँ, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मैंने 2-3 साल या 4 साल के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में 2-3 मंथ्स रहना होता है, या 2 साल के बाद 2 से 3 मंथ्स रहना होता है, उन्हें भी सूट करता है। क्योंकि उनके लिए ज़ाहिर-सी बात है, जिन्होंने 2 ईयर्स के बाद 2 से 3 मंथ्स के लिए आना है, तो उनके लिए शहर लाहौर में 100% सेफ एंड सिक्योर ऑप्शंस है। अगर वो कैश पर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, अगर वो कैश पर अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है, बहुत सारे ऑप्शंस उनके लिए भी अवेलेबल है। वो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी है। तो मज़ीद डिटेल्स के लिए इसी के रिलेटेड आपको क्या खरीदना चाहिए, या आपको कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, कुछ डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट गिवन नंबर पर कॉल करें। इंशाल्लाह मैं इसके बारे में आपको प्रॉपर गाइड करूँगा।